नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट होता क्या है, किस तरीके से इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, किस तरीके से कंपनी आती हैं, कैसे आईपीओ में लॉन्च होता है, किस तरीके से आईपीओ लोगों तक पहुंचता है, इन तमाम जानकारियों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर जिन लोगों को पता है तो प्लीज वो देख सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं। लेकिन काफी लोगों को नहीं पता है शेयर मार्केट होता क्या, उन्होंने लोगों के मुंह से सुना है लेकिन वो फिर भी डीपली नॉलेज से अभी तक थोड़ा सा दूर है। तो इसी चीज को मैं आज कंटिन्यू करूंगा शेयर मार्केट के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे कि कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है तो प्लीज चैनल को अंत में सब्सक्राइब जरूर करना। और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो मेरी वीडियो में मुझे लेने लायक थी या मुझसे छूट गई है, या कोई ऐसी नॉलेज जो आप मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज चैनल में सब्सक्राइब करते वक्त कमेंट भी जरूर करें ताकि मुझे चीजों को पता चले, क्योंकि हर चीज मुझे पता नहीं है। मैं भी आप ही की तरह हूं, तो काफी चीजें हैं जो मुझसे छूट जाती हैं, काफी ऐसी नॉलेज है जिससे मैं बहुत दूर हूं। अगर आपके पास वो नॉलेज है तो प्लीज कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बढ़ते हैं शेयर मार्केट की तरफ। देखिए, शेयर मार्केट में आपने सुना होगा कि शेयर मार्केट एक ऐसा अंधा कुआं है जो देश के हर लोग की प्यास बुझा सकता है। बिल्कुल सच है, शेयर मार्केट सचमुच एक ऐसा अंधा कुआं है जो हर इंसान की प्यास भी बुझा सकता है, उसके सपने भी पूरे कर सकता है, उसको लग्जरी लाइफ भी दे सकता है। होता क्या है, एक डोमेन होता है, एक क्षेत्र होता है, एक ऐसी जगह होती है जो कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करवाती है, कंपनियों को बुलाती है। वहां इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, इन्वेस्टर उस चीज को बढ़ाते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। अगर नए नए आईपीओ लॉन्च होते हैं तो वो कंपनियों को स्प्रेड करते हैं, अपनी जो फैसिलिटी है लोगों तक रखते हैं, लोग उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। तो वहां पे शेयर मार्केट फिर फलने फूलने लग जाता है, लोगों को बीच में अवेयर होने लग जाता है। वो शेयर मार्केट किसी भी सेक्टर का हो सकता है, या फूड वाले सेक्टर का हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का भी हो सकता है, ऑयल कॉर्पोरेशन का भी हो सकता है, या कोई अदर चीज गोल्ड वगैरह का भी हो सकता है, म्यूचुअल फंड एसआईपी का हो सकता है, किसी कंपनी का भी हो सकता है। शेयर मार्केट किसी एक कैटेगरी का नहीं होता, वो अनाज, खाद या मिट्टी या फिर कोई धातुएं, सोना चांदी या कंपनी या इलेक्ट्रॉनिक मार्क, जो भी आप सामान देख रहे हो वो सब कुछ शेयर मार्केट के अंदर शामिल होता है। पहली बात तो मैं ये क्लियर करूं, शेयर मार्केट का मीनिंग आप जान लीजिए। जहां आप अपना पैसा लगा रहे हो ना, उस चीज की स्टडी और स्ट्रेटेजी दोनों आपको करनी पड़ेगी। पैसा कहाँ लगाना है, मान लीजिए आपको गोल्ड में पैसा लगाना है। आज गोल्ड का प्राइस क्या है, एक साल के अंदर लगभग डबल हो गया, डबल से भी ऊपर पहुंच गया। आज 2025 में लगभग 1,15,000 तक गोल्ड जा चुका है। क्या एक साल पहले था? ये भी एक शेयर मार्केट है। देखिए, किसी भी देश का अगर शेयर मार्केट का प्राइस हाई है, अच्छा चल रहा है, तो यानी उस देश की रगों में अच्छी तरीके से खून दौड़ रहा है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। शेयर मार्केट का मतलब ही ये होता है, अगर वो हाई है तो देश जवान है, खूबसूरत है। अगर शेयर मार्केट डाउन, इसका मतलब है कि सचमुच देश को जुकाम, खांसी, बुखार हो गया है। बात थोड़ी सी फनी है लेकिन सचमुच है। मार्केट ही एक ऐसी चीज है जो देश को बेनिफिट प्रोवाइड करवाती है, उसकी रगों में खून दौड़ाती है, और वो है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट दो तरीकों से शुरू किया जाता है। हमारे जो दो बाजार हैं जिसे बोलते हैं बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा होता है एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। हमारे पास दो मार्केट हैं, इन दो मार्केट में पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। ये दो मार्केट ही एक ऐसे हैं जहां पे हम अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये हमारी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कहाँ पैसा लगा रहे हैं। देखिए, शेयर मार्केट को जानना बहुत जरूरी है, सचमुच बहुत पैसा देता है। पहले का टाइम दूसरा था, पहले लोग पैसे के इंटरेस्ट को कम चुनते थे, लोग चुनते थे सिक्योरिटी को, और कहाँ जाते थे? बैंक के पास, पोस्ट ऑफिस के पास, क्योंकि उनको ये था कि मेरा गोल्ड, मेरा पैसा सुरक्षित रहे, और कुछ भी नहीं, हमारा सेविंग में मिल रहा 2.5% काफी है, मेरा पैसा सुरक्षित रहे। आज के टाइम में जो महंगाई की दर चल रही है ना, वो बहुत ही हाई है। उसके अंदर लोगों को सिक्योरिटी से बाहर खेलना सिखा दिया है। अब लोग चाहते हैं कि हमारा पैसा डबल हो, और जब पैसा डबल होना चाहता है ना, तो यानी वो एक्स्ट्रा सोर्सेज मांगता है।
एक्स्ट्रा कमाई के जरिए मांगता है। जब आप घर से बाहर निकलते हो, आपके पास एक जॉब है, आपकी सैलरी है 50,000 रुपए। उस 50,000 के अंदर आपको 50 काम है, ये आप जानते हो। सैलरी 50,000 है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, साउंड्स गुड। सैलरी 50,000 है, सैलरी 1 लाख है, अच्छा लगता है। लेकिन जब काम गिनवाने लग जाओगे ना, किराया गया, दूध का गया, पानी का गया, राशन का गया, पेट्रोल गया, अदर एक्सपेंसेस गया, घर के सामान गया, ये टूट गया, ये फैन जल गया, तो आपके जो एक्सपेंसेस है ना, वो 1,50,000 से कब खत्म हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। खत्म, सैलरी खत्म। आपने डायलॉग सुना होगा ना, खत्म, टाटा बाय बाय। बिल्कुल वैसे ही। तो उस कंडीशन में आप सेविंग क्या कर पाओगे, क्योंकि महंगाई जहां, अब आज गोल्ड की चीज नहीं बन पाएगी ना, क्योंकि 1 लाख के बाहर है। तो वहां पे एक्स्ट्रा सोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और वहां काम आता है इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, SIP, गोल्ड ETF, शेयर मार्केट, शेयर, कंपनी के बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पैसा आप 10 रुपए लगाते तो आपको उम्मीद है कि 20 मिलेगा। 1 लाख लगाते तो उम्मीद है 2 लाख मिलेगा। आपको यहाँ कुछ टाइम देना होता है, कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज देनी होती है, आपको स्टडी देनी होती है, और कंटिन्यू आपको अवेयर रहने की जरूरत है। अगर सचमुच आप इन चीजों के साथ, प्रिंसिपल के साथ आगे बढ़ते हो ना, तो डेफिनेट आपको एक अच्छा रिटर्न मिलता है, अच्छा सिक्योरिटी मिलती है, लाइफ के प्रति एक अच्छी नॉलेज मिलती है, साथ में लग्जरी लाइफ मिलती है। शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है जो सचमुच आपके सपनों को पूरा कर सकती है। देखिए, मैं किसी भी चीज को प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, मैं आपको इन्वेस्टमेंट के प्रति जरूर जागरूक कर रहा हूं। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप इन्वेस्टमेंट से जुड़िए, अपने एक्स्ट्रा सोर्सेज को बढ़ाइए। एक सैलरी से कुछ भी नहीं होता है। मान लीजिए आपकी सैलरी 1 लाख है, उसमें से 50,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, या 40,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, ETF में, ELSS में, और वो पैसा 10 साल के बाद आपको इतना ज्यादा होकर मिल रहा है जितना आप सेविंग अकाउंट में नहीं ले सकते थे, FD में नहीं ले सकते थे। वो होता है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको इसी के प्रति लगाव दे रहा हूँ, इसी के प्रति मोटिवेट कर रहा हूँ। थोड़ी सी सिक्योरिटी को बाईपास करके एक कंटिन्यूटी सिक्योरिटी के साथ जब आप बढ़ेंगे ना, तो पैसा भी आएगा। शेयर मार्केट के 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राइमरी मार्केट, नंबर 2 सेकेंडरी मार्केट है। प्राइमरी मार्केट की बात करें, प्राइमरी मार्केट होता क्या? देखिए, सबसे पहले प्राइमरी मार्केट की बात बिल्कुल बारीकी से जाना। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट होता है जहां पे IPO लॉन्च होता है। आपने IPO सुना होगा ना, इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग। जहां पे IPO लॉन्च होता है वो प्राइमरी मार्केट कहते हैं। यानी कि लोगों को बुलाया जाता है, अपनी कंपनी से अवेयर किया जाता है, क्या हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्या सेल करना चाह रहे हैं। वहां पे लोगों को बोला जाता है कि आप हमारे प्रोडक्ट से जुड़िए, हमारे अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए, हम हमारे कंपनी का IPO ला रहे हैं, इसमें ये सामान बन रहा है, ये प्रोडक्टिविटी के साथ है, इतनी वेल्थ हमारे पास है, पहले से ही हमारी कंपनी के पास इतनी वेल्थ है, इतना हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और इतना हम आपको बेनिफिट देने की पूरी संभावना रखते हैं। ये कुछ कंपनी के बेनिफिट्स हैं जो लोगों को बताए जाते हैं IPO के जरिए। जब IPO लॉन्च होता है तो वो प्राइमरी मार्केट कहलाता है। आप प्राइमरी मार्केट में जैसे ही पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, फिर आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है? जब शेयर लिस्ट होते हैं तो उन्हें आपस में खरीदना, बेचना, वो उस सेकेंडरी मार्केट में आता है, जहां पे सचमुच ये पता चलता है कि कोई शेयर कितना ऊपर तक जा रहा है, कितना जा सकता है, कितना हमें खरीदना है, कितना हमें बेचना है, किस टाइम पे खरीदना है, किस टाइम पे बेचना है। वहां पे जो झोलझाल होता है, आपने सुना होगा ना, IPO चढ़ गया, IPO डाउन हो गया, ये शेयर गिर गया, ये शेयर चढ़ गया, वो शेयर मार्केट की उथल पुथल होती है। प्राइमरी से तो आप आगे बाहर, प्राइमरी में तो आपने पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिया, ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के बाद जो आपका प्रिंसिपल काम करेगा वो होगा सेकेंडरी मार्केट में, जहां पे खरीद और बेचना दोनों चलेगा। वो आपको कंटिन्यू थोड़ा देखना पड़ेगा, कौन मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन मार्केट नीचे जा रहा है, तो वो सेकेंडरी मार्केट कहलाता है। मार्केट में प्राइस हाई जाएगा तो डेफिनेट है जो इन्वेस्टमेंट किया है आपने उस पे आपको लाभ मिलेगा, कंपनी आपको प्रॉफिट देगी उस पार्टनरशिप के बदले। यानी कि मान लीजिए ये डोमेन के अंदर आपने पार्टनरशिप खरीदी है यहाँ पे 30% की, और ये पूरी 70% का जो है, अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता है, अगर ये 70% से बढ़ के 90% तक जाती है, तो डेफिनेट है यहाँ आपको जो 30% आपने लगाया है ना, वो भी आपको 50% के अबाव प्रॉफिट मिलेगा। तो शेयर मार्केट का यही एक फंडा होता है। और लेकिन अगर ये डाउन जाता है,
मार्केट आपने यहाँ 30% लगाया और इसने पैसा कितना लगाया 70%, और यहाँ पे डाउन चला गया मार्केट और ये बच गया 50%, यानी डाउन जाने के बाद मार्केट का रेट 50%। जो आपने 30 लगाया है ना, उस पे भी आपको कितना बच जाएगा, लगभग 20% या 10%। तो ये मार्केट डाउन जाएगा, यहाँ आपको हो जाएगा लॉस। सीधी सीधी बात ये है। जब मार्केट उछाल मारेगा, 90 पहुंचा, 100 पहुंचा या इससे ऊपर चला गया तो है प्रॉफिट, लेकिन जब मार्केट डाउन जाएगा तब है आपको लॉस। तो ये चीजें शेयर मार्केट के अंदर होती हैं। लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब कुछ आपको आना चाहिए। शेयर मार्केट में कभी भी अंधा होकर पैसा नहीं लगाया जाता। शेयर मार्केट में कभी किसी के दूसरे की एडवाइस लेके पैसा नहीं लगाया जाता। शेयर मार्केट में कभी दूसरे से इन्फ्लुएंस होकर पैसा नहीं लगाया जा सकता। दूसरे की लग्जरी लाइफ देखकर पैसा लगाया नहीं जाता। शेयर मार्केट में हमेशा पैसा लगाया जाता है एक्सपीरियंस पे। हमेशा पैसा आपकी बैक स्टोरी पे लगाया जाता है, कितना आपने गेन किया है, या कुल मिला के बोलूं एक आम भाषा में कितनी आपने ठोकर खाई है, आपने कितना गेन किया है मार्केट से, कितनी नॉलेज है, तब आप पैसा लगा सकते हो। वरना शेयर मार्केट में जहां पर 1 करोड़ बनाने आए हो, आप 1 रुपए पे भी आके टिक सकते हो। ऐसा है, सचमुच ऐसा है। और ऐसा भी है कि 1 करोड़ के बदले आप 100 करोड़ भी ले जा सकते हो, ऐसा भी है शेयर मार्केट। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी नॉलेज पे, आपकी स्किल पे। तो जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो प्लीज या तो बहुत ही किसी ब्रिलियंट पर्सन की गाइडेंस लें इन्वेस्टमेंट से पहले, या खुद इतने ब्रिलियंट हो जाइए कि आपको हर चीज पता हो शेयर मार्केट के बारे में। जितना मैं बता रहा हूं ये एक केवल ओवरव्यू है शेयर मार्केट के बारे में, केवल उसका पोर्टफोलियो है, लेकिन अंदर बहुत कुछ होता है। ये एक समुंदर है, यहाँ पे आपको हर चीज की स्टडी करनी पड़ती है, किस तरीके से शेयर ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और कंटिन्यू से वॉच भी करना पड़ता है। बट हाँ, अगर आप सचमुच सीरियस तरीके से लेते हो तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो शेयर मार्केट से। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। शेयर मार्केट का क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमिक्स पे। सबसे पहले अगर बात करें इम्पैक्ट में, कैपिटल फॉर्मेशन। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब पैसे को बनाना। शेयर मार्केट में इन्वेस्टर से पैसा लेकर कंपनी फिर प्रोडक्ट को बनाती है, उसको एक्सपांड करती। तो ये सब कैसा होता है कैपिटल फॉर्मेशन में, जहां कंपनी पैसा लेने के बाद प्रोडक्ट को बनाएगी, लोगों तक तो पहुंचाएगी, उसका ऐड करवाएगी, यानी कि पैसा लगाएगी। इससे रोजगार भी बढ़ेगा, उद्योग भी बढ़ेगा, यानी कि आपका एम्प्लॉयमेंट भी अच्छी तरीके से सुधार में आएगा, प्लस इंडस्ट्री भी ग्रोथ करेगी। क्योंकि जितनी कंपनी बढ़ेगी, जितना उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, जितनी उसकी प्रोडक्ट क्वालिटी बढ़ेगी, उतना ही जॉब की भी अपॉर्चुनिटी बाहर आएगी, उतना ही उसमें इंडस्ट्री भी उसको स्टेब्लिश करनी होगी, मार्केट में अपने जो स्प्रेडिंग है वो भी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये चीज आएगा आपके पैसे से, आपका इन्वेस्टमेंट जहां हुआ उस पैसे से ये चीज बनेगी। तो सबसे पहले आता है कैपिटल फॉर्मेशन, कैपिटल को लेकर और उस चीज को बढ़ाना। उसके बाद बात करते हैं सेकंड नंबर पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या होता है कि जब आप इसमें क्या होता है, जब पब्लिक को क्या है कि अपने पैसे को बैंक और एफडी से निकाल कर म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ एक्सेट्रा में जब इन्वेस्टमेंट करने की एक होड़ लगती है, एक कॉन्फिडेंस आता है और लोग उस अपॉर्चुनिटी की तरफ भागते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट ने जब मार्केट में अच्छा बैलेंस बनाया, मार्केट को एक अच्छा कैप्चर दिया है, उस टाइम पे ये चीज बहुत जरूरी हो जाती है। लोगों को समझ में आने लग जाती है, कॉन्फिडेंस आता है और लोग क्या करते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना पैसा निकालते हैं एफडी से या सेविंग अकाउंट से, और वो कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में या फिर ईटीएफ में, एसआईपी वगैरह करते हैं, इंडेक्स फंड में करते हैं। यहाँ वो पैसा इन्वेस्टमेंट होता है क्योंकि अब लोगों को समझ आ रहा है, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी होती है। थर्ड नंबर पे बात करें इकोनॉमिक इंडिकेटर की। इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या होता है, जब लोगों का पैसा लगता है, यानी कि निफ्टी में, सेंसेक्स में, कहीं भी इंसान अपना पैसा जब इन्वेस्टमेंट करता है तो क्या कि मार्केट में एक उछाल आता है, मार्केट स्प्रेड करता है, फैलता है, मार्केट की वैल्यू बढ़ती है। उस टाइम पे मार्केट के साथ साथ पूरे देश की वैल्यू बढ़ती है। देश के अंदर ये बोला जाता है, मार्केट अगर बढ़ा है तो देश की भी ग्रोथ बढ़ी है, मार्केट अगर घटा है तो देश की ग्रोथ भी घटी है। शेयर मार्केट में सेंसेक्स और निफ्टी
वो पोजीशन रखते हैं जो किसी भी इकोनॉमी को हिला सकते हैं, किसी भी इकोनॉमी में भूचाल ला सकते हैं। तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, जो पैसा इकोनॉमी में जाता है, वो निफ्टी और सेंसेक्स के साथ मिलकर एक अच्छी ग्रोथ देता है, लोगों के सपनों को पूरा करता है। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है उस मार्केट इंडिकेटर को समझना। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है एफडीआई एफआईआई, यानी कि जो विदेशी पैसा भारत में लगता है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, जब कोई विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं, उससे क्या है कि सबसे बेनिफिट तो ये होता है कि विदेशी मुद्रा आती है, वहां की इकोनॉमी हमारे पास आती है और हमारी ग्रोथ बढ़ती है। देखिए, बाहर की जितनी भी जो करेंसी है जो हमारे देश में आएगी ना, उससे हमारा बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, हमारी मार्केट वैल्यू बढ़ती है, हमारी वैल्यू बढ़ती है। तो वहां पे ये चीजें बहुत मायने रखती है। एफडीआई या एफआईआई यानी बाहर की कंपनियां कितनी अच्छी तरीके से हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है और हम उन्हें प्रॉफिट भी दे रहे हैं। फिफ्थ नंबर पे बात करें तो लिक्विडिटी की। देखिए, लिक्विडिटी मार्केट के अंदर रखी गई है। क्यों रखी गई है? क्योंकि मार्केट में लोगों का आना जाना लगा रहता है, पैसे का लगाना निकालना बना रहता है। तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी ना हो और लॉकिंग पीरियड बना दिया जाए तो बहुत से लोगों का इन्वेस्टमेंट रुक जाएगा। बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए या तो डरेंगे या फिर इन्वेस्टमेंट टाइम टू टाइम नहीं कर पाएंगे या टाइम टू टाइम नहीं निकलवा पाएंगे। इसलिए लिक्विडिटी मार्केट के अंदर हमेशा लिक्विडिटी बनी रहती है, यानी आप अपना पैसा कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्विक आप पैसा निकाल सकते हो, क्विक आप पैसा लगा सकते हो। तो ये चीज बहुत जरूरी है मार्केट के अंदर कि आपकी पैसे की जो लिक्विडिटी हमेशा तैयार रहती है। आप कब लगा सकते हो? आधी रात को। आप कब निकाल सकते हो? आधी रात को। 6 नंबर पे बात करें रिस्क एंड वोलेटिलिटी। रिस्क एंड वोलेटिलिटी क्या होता है? देखिए, मार्केट के अंदर रिस्क हमेशा बना रहता है। मैंने आपको पहले भी बताया है, स्टार्टिंग वीडियो में बनाया है, रिस्क होता ही होता है। जहां ये मार्केट आपको 1 रुपए के 2 रुपए 10 रुपए बना के देता है, वहीं आपके 1 रुपए को भी खाने की हिम्मत रखता है। आप इस चीज को समझिए। आप जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो इस चीज को हमेशा अपने गेन के तरीके से हमेशा अपने पास रखिए कि रिस्क तो होगा ही होगा। मार्केट के अंदर महंगाई और सस्ती चीजें हमेशा आगे पीछे रहेंगी। मार्केट का जो इन्फ्लुएंस रेट है या वोलेटिलिटी है वो बदलती रहे। तो कभी भी ये 100% सोच के मत चलिए। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा लगाया और वो डबल होके आपको मिलेगा। देखिए, मार्केट के अंदर रिस्क था, है और बना रहेगा। तो इस चीज को आपको अवेयर होके चलना है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप इस चीज की जानकारी पूरी तरीके से रखें, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट आपको सूटेबल करेगा और कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आज मैंने शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी जितने भी मेरे पास थी मैंने आपको प्रोवाइड करवाई। फिर भी कोई जानकारी ऐसी है जो मुझसे नहीं दी गई या छूट गई तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें। अगर वीडियो में कुछ वैल्यूबल लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे आपको, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे बहुत खुशी हो गई। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।